बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए। अल्लाह पाक आप सबको अच्छे सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और हर परेशानी हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं चाह रही थी कि गर्मियों में मैं ना शिफ्टिंग ना करूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और अभी जो है ना तबाहकुन गर्मी हो रही है। एक हफ्ते से मैं बता नहीं सकती, मगर लाइट का यहाँ पे इतना ज़्यादा इशू बढ़ रहा है, 3-3 घंटे लाइट जा रही है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जहाँ पर हम लोग ने अभी घर बनाया ना वहाँ पे लाइट का कोई इशू नहीं है माशाल्लाह से। तो वहाँ पे लाइट 24 घंटे आती है। तो सोलर भी लगा है, वैसे यहाँ पर सोलर लगा तो पता है आपको, बैटरी जल गई इसकी। तो यहाँ ये 3 दिन से जो है ना काम हो रहा है इलेक्ट्रिशियन का, मगर अभी भी जो है ना प्रॉपर काम नहीं हुआ। यानी मतलब बैटरी तो भी नहीं लगी यहाँ पे। बैटरी क्या करेंगे अभी लगा के, UPS वगैरह ना लगाए ताकि पत्थर की चल जाए। तो अभी है ना यहाँ पर ये फिर हमने गर्मी में ही शुरू कर दिया शिफ्टिंग का काम। तो अभी सामान हमारा अभी जा रहा है नीचे, जो है ना अभी फ्रिज जो है ना वो खाली करा, फ्रिज वगैरह वाश कर रहा, ताकि पहले फ्रिज जाए वहाँ पर, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो वहाँ पर रहें तो दूध वगैरह है या फिर हम कोई भी चीज़ अगर तो बस अभी बस कहते हैं जब अल्लाह का हुक्म होता है तभी वो काम होता है। मैं अभी हमारा ऐसे ही हो रहा था कि हम अभी शिफ्ट नहीं हो रहा है, बाद में हो जाएंगे बाद में हो जाएंगे, मगर बस अभी यहाँ से हमारा आबद आना उड़ गया इस घर से, ऐसे ही लग रहा है मुझे। क्योंकि एक दिन भी हमें यहाँ पर अभी थोड़ा गर्मी का ज़ोर थोड़ा कम हो इस वजह से, मगर अभी गर्मी की इतनी ज़्यादा शदीद है, शिद्दत है, पूरी दुनिया में अभी इतनी गर्मी पड़ रही है। मगर अभी हमारे हैदराबाद में तो इतनी अच्छी हो रहा था मौसम, मगर हब से ऐसा ख़तरनाक हो रहा है ना कि बस सांस नहीं लिया। और अभी भी आप देख रहे होंगे, आपको शायद नज़र आ रहा है, पसीना इतना आ रहा है मुझे, इतना पसीना आ रहा है कि मैं अभी भी तीसरा मैंने सूट अभी मैंने चेंज करा, क्योंकि पसीने की जो स्मेल होती है मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैंने अभी चेंज करे कपड़े, फिर अभी दूसरे चेंज करे, अभी गीले हो जाते कपड़े। तो अभी ऐसे ही मैं जो है ना भगोना वगैरह निकाल रही हूँ जो सही के ले जाने के, बाकी जो ऐसे हो गए पुराने वो फिर मैं निकाल दूँगी। अभी मैं 3-4 दिन से मैं सोच रही थी मैं ये सामान निकालूँ, मगर बस हो ही नहीं रहा था। इसलिए मैं आप थोड़े से क्लिप में बना रही हूँ ताकि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर सकूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मेरा ना क्या कहते हैं, उस कमरे का जो बेड है ना वो मैंने निकलवा दिया है। अभी ये है ना यहाँ से बेड गया है, ये वही कमरा है अंबर का, अभी बिल्कुल खाली हो गया। और अभी ये ना कपड़े वगैरह ये भी जाएंगे। और सामान है, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं इनको किस तरह मैनेज करूँगी। ये मेरा तवा, मट्टी का तवा, अल्लाह ऊपर का प्याला निकलेगा इसमें से, निकाल दिए सारा फ्रिज का सामान निकला, ऊपर से ना मिट्टी साफ कर दी। ये हमारा कूलर है ना, ये कूलर इतना लीक हो रहा था कूलर कि हमारा 4 दिन से कूलर पड़ा हुआ था और मैं भी कूलर लेने के लिए जा रही थी। मैंने इसमें पानी डाला अभी तो सही है ना, पानी नहीं टपक रहा ना वो तो नहीं, कूलर तो बन गया ना, कहाँ से टपक रहा है? ये टोटी के पास से टपक रहा है ये। ये वाला कूलर लेने गई थी, छोटा साइज था, 6,500 का दे रहा था। हर चीज़ इतनी वही लगी हुई है। तो अभी बस हमारा जो है ना सारा अभी सामान जो है ना वो तो अभी नहीं जा रहा, थोड़ा थोड़ा करके लेके आ रहा है। अभी मेन जो है वो फ्रिज जा रहा है और थोड़े बहुत भगोने बर्तन है ये जाएगा। और ये जो है ना बेड अभी खुलवाई है ये जा रही है, और क्या जा रहा है। और सुनो, ऊपर अलमारी नहीं भेज रहे, अलमारी ब्लू वाली अलमारी भी खाली करवा दे पापा, वो ब्लू वाली भी। सुनो, अब वो अलमारी में तो इतने कपड़े हैं, वो मैं चाह रही हूँ जो एक दीवार पे अलमारी बनी है ना, तो मैं उत्तर के स्टोर में ना वो फिक्स करवा दूँ, वहाँ पे कैबिनेट की जगह काम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, छोड़ बस दुआ करें अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी करे, सबके लिए आसानी करे, और जो हमारा भी काम है उसके लिए आसानी करे। अभी है ना ऐसी मौसम में ना खांसी भी हो गई, नज़ला भी हो गया, तबीयत भी ख़राब हो रही है। अच्छा साफ़ कर दी बेटा, बेचारे ना ये लग जाते हैं काम में, कर देते काम। हाँ मैं निकाली ना भगोने, ऐसा लग रहा है इतना पानी बह रहा था इसमें, इतना पानी बह रहा था, मोटर में जैसे पानी डाला सारा इतनी स्पीड से पानी गिरा है
और पानी निकल गया था इसका। हमारा ये इतने दिन से खाली पड़ा था। मैं भी जा रही थी कूलर लेने के लिए, मैं से बोली थी सोहेल चला पर कूलर लेके आ जाए। तो अभी मैं जा रही थी शहर वहाँ, तो मेरी भांजी ने उसने बोला आना जी वहाँ से लेके आना, वहाँ सही प्राइस में मिलेंगे। तो मुझे वहाँ जाना बड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि अभी इतना काम पड़ा हुआ है, फिर शहर जाना आसान नहीं है भाई मेरे लिए इतनी गर्मी में। वहाँ अगर शहर जाते हैं ना तो 1000 रुपये तो हमारे सीधे पक्का हमारे खर्च हो जाते हैं, और फिर थकन इतनी हो जाती है, दूर इतना है। तो अभी मैंने ऐसे थोड़ा सा पानी ऐसे भर के देखा, थोड़ा सा ऐसे पानी भर के देखा तो माशाल्लाह ये जो है ना नहीं बह रहा पानी। मैंने कहा वहीं से साथ दे दिया, अल्लाह ने मौजूद दिखा दिया। और मैंने अभी इसको इतना प्यार करा, इसने हमारा साथ दे दिया, वरना इतना स्पीड से पानी गिर रहा था। और मैंने अभी पानी डाला तो अभी बिल्कुल भी नहीं पानी गिर रहा था। 2 दिन से कूलर नहीं बन रहा था है, लेकिन 2 दिन से कूलर नहीं नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए। हाँ हम तो ये देखे ना मौसम में जग मेरा पानी भर दिया था। ये जग रखा है ना, अभी सामान निकलना फिर इसका, ये जग रखा है इसके अंदर पानी भर दिया था, इसके अंदर ठंडा रहता है। और एक और दूसरा जगह होता है एक येरा जग इसमें पानी भर दिया था ठंडा, ताकि पानी तो पिए। किचन में ऊपर डिस्पेंसर लगा, ऊपर बार बार जाके कौन पानी पिएगा। क्या हुआ ये टेबल भी साफ कर दी भाई, और इधर कुर्सी भी, कपड़े साफ कर दिए। ये फारूक चप्पल पहन, वो चप्पल पहन ले भाई। फ्रिज बनवा देते ना, गेट ना भगवान में देखो, भगवान सीढ़ियों पे रखे हैं। आराम से लेके आना ऊपर फारूक, ऊपर आराम से लेके आना, मैं कोने में रख देना उधर जा। कार में रख दे इसको, शीशे को नहीं इसमें मत रखना, टूट जाएगा शीशे। अबे क्यों से ढक्कन लेके आ रहा है, खराब हो रहा है ढक्कन। इधर वही नहीं, इसका देख कितना गंदा हो रहा है। हो गया टेबल ये रखिए अंदर सामने, ड्राइंग रूम में से टेबल लिया। फ्रिज की जगह ना खाली हो गई, और ड्राइंग रूम तो मेरा पूरा खाली है। ड्राइंग रूम जो है ना वो मेरा पूरा खाली है। मैं दिखाती हूँ, ये तो पहले ही खाली हो गया था, और ये पूरा खाली है ड्राइंग रूम। तो मुझे खुशी भी हो रही है और ना अंदर से दुख भी हो रहा है। मैंने एक चीज़ यहाँ पर बड़ी एक होती है ना उसकी सेटिंग से ली, एक चीज़ मैंने रखी। बहुत की शादी हुई थी यहाँ पे, मौसम की शादी हुई थी यहाँ, और सब कुछ करा। जैसे ही बच्चे यहाँ पर हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए, बच्चे छोटे थे, जैसे ही यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए तो 1-2 साल में ऐसे लगने लगा जैसे बच्चे ना बड़े हो गए। और फिर उसकी शादी हुई तो फिर अब उनके बच्चे हो तो घर छोटा लगने लगा। अल्लाह ने असबाब बनाया आपकी दुआओं से, मेरे माँ बाप की दुआओं से, मेरे जो है बड़ों की दुआओं से अल्लाह पाक ने कर दिया। अल्लाह पाक हमारे ना नसीब करे वहाँ पर घर रास आए। आप बस दुआओं में याद रखिएगा। मेरे अंदर से दिल कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा कि ना एक होता ना खुशी और दुख दोनों का ऐसा मिला जुला सा ना कैफियत सी होती है। मुझे पता नहीं चल रहा मैं ना खुश हूँ या फिर दुखी हूँ। तो बाज़ लम्हे ऐसे होते हैं जो हम बिल्कुल ना ऐसे एक्साइटेड से हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, हैंग से हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम करें क्या। और बस जब अल्लाह का हुक्म होता है तो खुद ब खुद वो चीज़ ना होने लगती है। तो बस इसमें भी अल्लाह की कोई मसलियत होगी, कोई होगा इसके अंदर अल्लाह का कोई मसलियत हमारे लिए। अल्लाह पाक बेहतरी करे। जो यहाँ पर ना अभी इतने दिन से हम लोग करना चाह रहे हैं, बिजली की सेटिंग वगैरह वो नहीं हो पा रही, नहीं हो रहा इतना इलाज है। अब बैटरी भी जो है वो भी जो है ना वो भी अभी 3-4 लाख की इस तरह से आ रही है।
बस अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह आसानी करे, सबके लिए आसानी करे, उनके सदक़े में अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी करे, बेहतर करे। अभी जी मैं ना असर की नमाज़ अदा करने जा रही हूँ, फिर इंशाल्लाह निशा के ना फिर काम थोड़ा सा समेटेंगे, देखेंगे, अभी वहाँ जाके भी देखना है। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि ना मैं बर्तन जो है ना ये निकालूंगी, मगर हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी। फिर आज ना मैंने शाम को ये सारे बर्तन निकाले थे। मेरे बहुत पुराने बर्तन थे, मेरे जहेज़ के भी थे, कुछ और नए लिए हुए थे, वो भी ख़राब हो गए थे सारे बर्तन जो मेरे यूज़ में नहीं आते थे। तो फिर मैं यहाँ पर आई थी, मैंने सारे बर्तन दे के ना फिर 2 मैंने भगोने लिए हैं। तो यहाँ पे मैं पलंग भी लेने आई थी। जब मैंने पलंग मैंने लिया ना, इधर सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर ये अलग ही बाज़ार है, यहाँ पर मिलती हैं। तो ज़ैनब फ़ौरन बोली अच्छा है। मैंने कहा अच्छा चलो यही वाला पलंग हम ले लेते हैं। काफ़ी सारे डिज़ाइन थे, मगर मेरा जितनी ही देखेंगे उतना ही दिमाग ख़राब होता है। और जो है साइज़ भी बहुत ज़्यादा थे, तो मगर इतना नॉर्मल साइज़ होना चाहिए कि इंसान उठा ले, छत पे या कहीं बैठना होना तो फिर बिछा कर बैठ जाए। मेरे और भी पलंग थे जो मैंने काफ़ी बांट दिए पहले। फ़ोल्डिंग वाले पलंग थे और लकड़ी का भी पलंग था। एक मेरा सिंधी पलंग था, बहुत खूबसूरत था वो, जो मैंने बड़े दिल से मैंने जो है ना उसके पाए लेके बनवाए थे। तो जब मैं रेंट पे रहती थी ना, तो ऐसा होता था जब हम जाते थे तो कहीं सहन होता था, कहीं नहीं होता था, उसके हिसाब से हमें चीज़ें लेनी होती थी। तो कहीं सहन नहीं होता था, फिर मुझे वो चीज़ें जो है ना मैं दे देती थी किसी को, मोहल्ले में दे के आ गई, या कि किसी और को मैंने दे दिया कि चलो तुम्हारे काम में आएगा। मेरा एक तख़त भी था, तो वो भी मैंने दे दिया। तो मगर जब हमें अगर कहीं जगह की ज़रूरत होती है ना, फिर हम जब दूसरी जगह हम जाते हैं तो फिर हमें वो चीज़ें याद आती हैं। वैसे जो है ना ये सब चीज़ें फ़ालतू लगती हैं जब जगह ना हो तो अभी हम पलंग हमने ना पसंद कर लिया था, पैसे भी मैंने दे दिए थे। अभी हम रास्ते में जब जा रहे थे तो गर्मी की वजह से जो है इतनी बुरी हालत हो रही थी, तो यहाँ पर है ना गुड़िया ने बोला अम्मी ये केरी और खीर है ना मिक्स करके दे रहे थे, बड़ा मज़ेदार जो है ना ये मसाला था। तो वो चाचा है ना, मैंने कहा चाचा आपको ये आइडिया आया कैसे कि आप केरी और खीरे मिलाकर आप जो है ना बेच रहे हैं? तो चाचा कह रहे हैं आप खा के देखो, फिर आप मज़ा नहीं आया ना तो फिर कहना कि इतने मज़ेदार जो मसाला है ना ये ख़ुद घर में बनाते हैं। तो बस देखिए इतनी उम्र में भी जो है ना ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अल्लाह पाक जो है सबका पूरा कर देता है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये काम करेंगे तो हमारा किस तरह से होगा। अल्लाह पाक बरकत देने वाला है। हर कोई मेहनत में लगा हुआ है, हर कोई काम में लगा हुआ है। मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो आज के दौर में ना मेहनत नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा ना वो मेहनत, तो वो फिर उसी की जो है ना सुस्ती है, और इसको क्या बोलेंगे हम, एक हरामी वाली बात है। बाकी काम जो है ना, काम में ही बरकत होती है, और कभी भी है ना ये नहीं कहना चाहिए कि छोटा काम है या बड़ा काम है। अल्लाह पाक बरकत देने वाला है। छोटे छोटे से काम में भी अल्लाह पाक इतनी बरकत दे देता है कि इंसान की सोच गुमान में भी नहीं होता। अच्छा ये जो है ना ये एरिया, ये मेरी अम्मी के घर की तरफ का एरिया है, और जब हम यहाँ पर हम आते थे ना अम्मी से मिलने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर आते थे ना, तो यहाँ के मशहूर हैं गोलगप्पे। तो मैंने गुड़िया से बोला, मैंने गुड़िया यहाँ पे खा लेते हैं, थोड़ा सा चख लेते हैं। होता है ना इंसान को अपनी पुरानी बातें याद आती हैं। यहाँ पे मैं आते हुए ना फिर कुछ सामान लेकर आई थी, और ये साबुन जो है ना, एक होता है ना बचपन की यादें दिमाग में रह जाती हैं। ये बचपन से मुझे बड़ा अच्छा इसकी खुशबू लगती थी, ये तिब्बत का साबुन। और पाल्मोलिव तो है ही अच्छा साबुन, मगर ये जो है कि तिब्बत के जो पाउडर क्रीम जो है ना, मुझे इसकी अलग ही एक खुशबू लगती। तो आते हुए जो है ना ये सामान वगैरह लेकर आए थे, कुछ फ्रूट वगैरह, और बस ये है कि घर का सामान ना कुछ लाते ही रहो, और फिर कुछ चीज़ ख़त्म हो जाती है तो फिर सब कुछ औरत के ना जहन में रहता है कि भाई हमें ये भी ख़त्म हो गई, प्याज भी ख़त्म हो गई है, ये भी ख़त्म हो गया है। तो घर गृहस्थी चलाने वाली जो औरतें होती हैं ना, उनका दिमाग बस कचरा हो जाता है बस घर के कामों में। इसका ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, ये चीज़ ख़त्म हो गई, फिर भी कोई चीज़ ख़त्म हो ही जाती है। तो थोड़ा थोड़ा करके भी जो है ना बस ये सामान हो जाता है। तो फिर मैंने सब दालें वाले थी, कुछ मैंने वो ली, और अभी जो है ना मेरा फ्रिज तो मेरा चला गया है वहाँ पर, तो डीप फ्रीज़र में ही ना हम सब कुछ अभी रख रहे हैं, सब सामान वगैरह। तो मेरे ये माशाल्लाह मेरे बड़ा काम आता है डीप फ्रीज़र। अगर मेरा डीप फ्रीज़र ना होना तो फिर यकीन करें कि मेरी सारी चीज़ें जो है ना बहुत बाहर ही रह जाए, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर ख़राब हो जाती हैं, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें जो है ना बाहर ख़राब ही हो जाती हैं। तो अभी सारे फल फ्रूट सब्ज़ी और जो भी चीज़ें है ना, मैं मसाले भी जो है ना फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ। और बाद लोग पूछते हैं आपका जो डीप फ्रीज़र है इसमें ये बर्फ़ जमाने वाला है या फिर दूसरा होता है ना एक कूलिंग करने वाला। तो ये मेरा एक दो
हिस्से हैं ना, इसमें एक बर्फ़ वाला है और एक कूलिंग वाला है। तो अभी यहाँ पे ये सामान ले आया, तो मोहतर से मैंने बोला चलो ये सामान वगैरह जो है ना हम डाल देते हैं बर्नी वगैरह में। तो होना चाहिए सामान, ये कोई दाल वाल कुछ ना होना पकाने के लिए, तो इंसान दाल ही निकाल के पका लेता है। और मैं अक्सर अपने हस्बैंड से कहती हूँ ना कि ना क्या बनाना है, तो वो कहते हैं दाल बना लो, बस वो यही कहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कहते कि ये बना लो या ये बना लो। तो मैं कहती हूँ इनसे तो पूछना फिजूल है, जब भी बोलते हैं ना बोलते दाल बना लो। तो रोज़ तो खैर दाल नहीं बन सकती, और रोज़ अच्छी भी नहीं लगती, ना ही रोज़ गोश्त अच्छा लगता है। हमेशा मेरा एक ऐसे ही रहा है कि एक दिन मैं दाल बनाती हूँ, दूसरे दिन में फिर कुछ भी बना लेती हूँ, मटन बीफ या फिर चिकन वगैरह बना लेती हूँ। और अभी आते हुए ना मैं ये सामान वगैरह जो लेकर आई, तो फिर अपने लिए मैं एक ट्यूब भी लेकर आई थी मैं, क्योंकि जब हम लोग गए थे ना CVO पे, तो उसकी नमकियात वाली हवा से, उसके पानी से मेरी जो है ना ये फेस के ऊपर झाइयाँ ना वो आ जाती हैं। तो डॉक्टर ने मुझे जब भी कहा था कि आपकी जो ये झाइयाँ हो गई ना एक दफ़ा, जिसकी भी हो जाती है ये, तो ये ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये दब जाती हैं, मगर ये प्रॉपर ख़त्म नहीं होती। तो इसके एहतियात यही है कि आप धूप वगैरह में अगर जब जा रहे हैं तो आप सन ब्लॉक लगा के जाएं, या फिर आप धूप में ना निकलें, शाम के टाइम में जाएं। तो मेरा तो धूप में इतना जाना होता नहीं है, और या फिर खारा पानी वगैरह आप यूज़ करेंगे तो इससे जो है ना झाइयाँ एकदम उभर आती हैं। मैं सामान लेकर आई हूँ, ये ट्यूब लेकर आई हूँ अपने लिए। ये मेरे ना झाइयाँ आ गई, और समंदर में गई थी ना धूप में नमकियात में, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ। इतना अंबर हुई थी ना जब मेरी झाइयाँ हुई थी, और फिर ये होता सही हो जाती है, मगर जैसे ही मैं धूप में जाती हूँ या फिर नमकियात वाली हवा में जाती हूँ या समंदर वाली हवा में जाती हूँ या गर्म पानी या बोरिंग का पानी यूज़ करती हूँ ना, तो इससे हो जाती है मेरे। फिर मुझे जो है ये लगानी पड़ती है, कोई ट्यूब लगानी पड़ती है मुझे, तो फिर सही हो जाता है इससे। अब देखो ये नई वाली लेकर आई हूँ, पहले मैं इससे वो लेके थी कॉस्मो ट्यूब थी, वो लेकर आई थी। अब इसने बोला ये उससे अच्छी है। अब देखो लगाओ जाए है, फर्क हो जाए। हाँ कैसा अजीब सा हो जाता है ना जाने से। हाँ, ये हाँ माथे पे हो रहा है, पूरे क्या करें? निशान हो जाते हैं। अच्छा हो ये गई? जाती नहीं है? नहीं डॉक्टर ने पहले बोला था झाइयाँ हो जाती हैं, जाती नहीं, कम हो जाती है, मगर ये ख़त्म नहीं होती। ये एक यही होता है झाइयों का, ये ब्लड की कमी हो जाती है ना। ये अंबर की दफ़ा जब मेरे सीज़र हुआ था तो मेरे 5 बोतलें चढ़ी थी ब्लड की, और उसके बाद भी मुझे इतनी कमज़ोरी हो गई थी। 6 महीने बाद मेरी 6 महीने तक जो है ना मैं ज़मीन पे नहीं बैठ सकती थी, मैं इतनी कपकपाती थी ठंड में, और ज़्यादा सी देर में गर्मी लगती थी। तो जब से मेरी इतनी कमज़ोरी बैठी है ना, तो आसान नहीं होता भाई बच्चों की शक्ल देखना, उनको पालना। भले माँ की तबीयत कैसी हो, मगर उसको तो बच्चों को सब कुछ करना होता है, हर चीज़ देखनी होती है बच्चे को। दूसरा आपका देख लेगा, मगर रात को आपको ही संभालना होता है, और फिर घर का काम। छोटे बच्चों के साथ तो आराम कर ही नहीं सकती माँ। मोहसिन, तहसीन और गुड़िया छोटे ही थे, तो बड़ा टफ दौर गुजरा है भाई। मतलब सामान रख रही है, अभी सामान ला के रखना भी एक वो होता है। इतनी देर से गई हुई थी, मैंने दवाइयाँ ली अपनी, मेरे इतनी मतलब वहाँ से आने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा थकन हो गई, इतनी ज़्यादा थकन हो गई कि बस मैं बता नहीं सकती। तो अभी मैं अपने लिए ना दवाई लेकर आई हूँ, दर्द की टेबलेट खाई थी, थोड़ा सा आराम होता, मगर आज फिर पसीना इतना आ रहा है गर्मी की वजह से, सबसे ज़्यादा इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है। अल्लाह पाक सही हो जाए बस इससे। हसन तोते को ये बेटा ऊपर ले जा, पप्पा को दे दो, और ना तोते को सेब दे देना। तोते का भी ख्याल रखना पड़ता है, वो सेब खाता बड़े शौक से। ठीक है बेटा, रोज रख देना उसमें, इसमें हॉटपॉट में कि करके रख दो, इस वाली डिश में। क्या चीज़ है लीजिए डिश में? गोश्त। अच्छा चलिए वॉश कर दूँ पहले? हाँ, तो बस ऐसा है कि आप कितना ही आप जो है वो कर ले कोई भी, मगर आपका जो है ना बच्चों को आपको ही देखना होता है। सही नहीं देख लेते जो लोग मुंह खोल के ऐसी बकवास कर देते हैं ना, जो ऐसी बकवासें करते हैं ना, तो दिल मेरा ऐसा करता है बस कि मुँह पे चलते बोलते। हर किसी पे इतनी बातें करना आसान होता है, कुछ करो ना काम। तैसे हुसैन जी ले जाए मेरा बेटा, ये दोनों शॉपर मेरा पर्स ले जाए।
वो साबुन रखूँगी नीचे, नीचे भी 5 पैसे में ये भी ले जाओ यानी चलो। अरे अल्लाह, सीढ़ियाँ चढ़ना ये हिसाब है, किसी के लिए ये बात करना, किसी के लिए वो बात करना बहुत आसान होता है। ये नहीं पता वो अपनी जान पे खेल की जो है ना बच्चों की शक्लें देखती है। माँ का रुतबा ऐसी है अल्लाह ने नहीं रख दिया, बोलो ऐसी अल्लाह ने नहीं रख दिया। माँ कब्र का मुँह खुला होता है, उसमें से निकल के आती है। चलो तो अभी मैं घर आई ना, ये सामने से बिरयानी आई है तो बच्चों ने मेरे लिए रख दी। मेरा दिल भी कर रहा था बिरयानी खाने का। हसन गरम करवाती हूँ। माशाल्लाह हमारा महल्ला इतना अच्छा है, हर चीज़ में हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। मतलब कोई ऐसा नहीं है लड़ाई झगड़े वाले या कोई ऐसा, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि हमसायों का हक़ पहले होता है। आप बहुत खुशनसीब होते हैं जो आपको हमसाए आपके अच्छे मिलेंगे, तो आपकी जो है ना एक सुकून मिल जाता है आपका। मतलब कोई अल्लाह न करे कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो, कुछ हो, तो पहले सबसे पहले मेले वाले ही आते हैं और लेना देना भी मेले वाले ही करते हैं। रिश्तेदार या कोई आपके अजीज़ हो ना वो तो बहुत बाद में आते हैं। तो बस अल्लाह पाक बरकत दे और ऐसी मोहब्बत दे, एका दे सब में। मैं मेले वाले अच्छे हूँ, क्योंकि बाज़ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि पड़ोसी उनकी जो है ना बहुत गंदे मिल जाते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है और उनके बच्चों की भी फैमिली की पूरे डिस्टर्ब होकर रह जाते हैं। तो आपके महल्ले वालों का अच्छा होना बस एक अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है। तो जी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ और अपना ख्याल रखेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।